नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस आर्थिक पैकेज का पूर्ण विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत है श्री नीरज कुमार, अध्यक्ष वाणिज्य प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी बिहार के द्वारा। पैकेज को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष आप सबसे मुखातिब हूँ। विषय है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई को रात्रि के 8 बजे एक विशालतम पैकेज की घोषणा की। इस देश के इतिहास में आज तक इस तरह के पैकेज की घोषणा, इस तरह की सहायता की घोषणा किसी भी सरकार ने नहीं की थी। वह पैकेज था, वह पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का। उद्देश्य पैकेज का भारत की 130 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाना। किसान, छोटे उद्योगपति, मझली उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, मजदूर, ठेला वाले, खोमचा वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सभी इसमें शामिल हैं। सबों के लिए इसमें कुछ न कुछ माननीय मोदी जी ने जरूर दिया है। आत्मनिर्भर होने के लिए 5 स्तंभ आवश्यक है, 5 चीजें। पहला है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा हमारा सिस्टम, पद्धति, काम करने का तौर तरीका। चौथा हमारी डेमोग्राफी, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। पांचवा डिमांड, मार्केट, कितना हम क्रिएट कर पाते हैं। तो जो पांचवा है उस हिसाब से हम विश्व के सबसे बड़े बाजार में से एक हैं। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना जैसे संकट के बाद भी जो भारत का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने का, भारत उसे जरूर प्राप्त करेगा। और उस इकोनॉमी से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सिस्टम को डेवलप करने की, चेन बनाने की आवश्यकता हमारे यहाँ है। उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और डेमोग्राफी के हिसाब से भी हम दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण अपना हिस्सा रखते हैं। जो भारत की डेमोग्राफी है उसी कारण से, और जो भारत की आबादी भी है उस कारण से भी भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। बस जरूरत है कि यहाँ उत्पादन लोग स्वयं करें, चीजों का उत्पादन खुद करें। सरकार ने इसके लिए सैकड़ों तरह की सहायता प्रदान की है, सैकड़ों तरह की। MSME के लिए भी 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा हुआ है। आपको बैंक से लोन मिल जाएगा बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के। ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोन मिलेगा आपको एक टर्म लोन की तरह, इसमें आपको 1 साल नहीं चुकाना। मैं बताऊं आपको कि दुनिया में जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां जब बैंक लोन करती है किसी बिजनेसमैन को, एक तो इंटरेस्ट रेट लो रखती है, दूसरा उसे भरपूर समय देती है कि पहले आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लें, तब आप हमारा लोन चुकाएं। अब भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी भारत को उसी रास्ते पर ले आए। ब्याज का दर घटा दिया, 1 साल का समय दे दिया कि पहले आप अपने कारोबार को एस्टेब्लिश कर लें, तब आप हमारा ऋण चुकाएं। MSME की इन्होंने परिभाषा बदल दी ताकि जो 5 करोड़ 10 करोड़ तक के भी जो उद्योगपति हैं, जिनको पहले बड़ा उद्योगपति माना जाता था, वो अभी इस श्रेणी में आ गए और उनको भी बैंकों से सारी सुविधाएं बड़े आराम से मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे मोदी जी ने एक बड़ा ही
खूबसूरत स्वप्न देखा है। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का नेता हूँ, मुझे खुद नहीं लगता था कि देश में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ लोग, अभी देखिए ना, पीपीई किट इस देश में 3 लाख 4 लाख रोज बन रहा है, लाखों की संख्या में मास्क रोज बन रहा है, जो सब चाइना से आ रहा था। इस तरह की बहुत सारी चीजें, और माहौल देश का ऐसा बनता जा रहा है कि उद्योग दुनिया से जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया था पूरी दुनिया के लिए, वह हब अब इंडिया बनने जा रहा है, वह हब अब इंडोनेशिया बनने जा रहा है, कुछ हद तक मलेशिया भी बनने जा रहा है। ये भारत के लिए बड़ा सुनहरा मौका है, ये भारत के लिए। आप देखिए हम कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तो बहुत कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रण दे दिया। हमारे बिहार की डिप्टी सीएम सुशील मोदी का मैं 2 दिन पहले खबर में पढ़ रहा था, कहीं पर न्यूज में, टीवी में भी देख रहा था। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं, 15 दिनों के अंदर उनको सारे प्रकार का लाइसेंस दिया जाए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के। जो अधिकारी नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिहार ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बिहार में तो आप एक छोटा सा लाइसेंस देने जाइए, आपको 3 महीना समय लगता है, और आज आप एक उद्योग लगाने जा रहे हैं तो 15 दिन में आपको सारा लाइसेंस मिल जाने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, 200 करोड़ तक के ठेका में पूरे दुनिया के ठेकेदार भाग लेते थे, ग्लोबल टेंडरिंग होती थी। अब उसमें हो गया कि हमारे ही यहाँ के जो भारतीय कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, 200 करोड़ तक के ठेके में वही पार्टिसिपेट करेंगे। मैं बताऊं आपको कि हमारे बिहार में 200 करोड़ से ज़्यादा का काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट काम करने वाले लोग, शायद आपको नहीं विश्वास होगा, हजारों में होंगे, कई 1000 होंगे। मैं बेगूसराय शहर का रहने वाला हूँ, कम से कम 150-200 तो मैं बेगूसराय शहर में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इससे बहुत ज़्यादा का काम करते हैं। उन सब के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है। जरूरत है हमें सरकार का साथ देने की, सरकार को सहयोग करने की। माननीय मोदी जी के इस घोषणा से तकरीबन समझिए कि 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होने जा रहा है। करीब पौने 4 करोड़ एमएसएमई से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। 4.5 करोड़ करीब कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि सीधे भारत की जनसंख्या को इसका लाभ मिले। हम सब भारतवासी थोड़ा अपना स्किल डेवलप करें, थोड़ा अपने आप को ट्रेंड करें। दिक्कत लगती हो, आप मुझ जैसे लोगों से आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं बता सकता हूँ आपको, अभी वीडियो तो कम बनाना है, छोटा बनाना है, बहुत विस्तार से बात को नहीं रखी जा सकती है। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, और कैसे कैसे आप 100 करोड़ 200 करोड़ का काम करना आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है कि कोई भी आदमी चाह ले तो कर लेता है, और इसे कोई बहुत बड़ा कारोबारी भी नहीं कहते। ये मिडिल क्लास कारोबारी होते हैं, 200-400 करोड़ का काम करते हैं। और अब ये एक सुनहरा मौका है भारतवासियों के लिए, भारत के वैसे कारोबारियों के लिए जो एक सोच रखते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, कुछ करने का मात्रा रखते हैं, जज्बा रखते हैं। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी, जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा, निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ लाखों वर्कर को, चाहे वर्कर वो जिस श्रेणी के हों, मजदूर श्रेणी के हों, कर्मचारी श्रेणी के हों, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के हों, क्लास 1 रैंक के हों, क्लास 2 रैंक के हों, सबको मिलने जा रहा है। तो आइए हम सब भारतवासी शपथ लें कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत योजना में उनका साथ देंगे, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में
अपना पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।